आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगी लेवरोव ने बोला है कि भाई हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं अगर यूक्रेन की मिलिट्री सरेंडर कर दे। भाई कुछ ज्यादा ही भारी शर्त रख दी है, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री सरेंडर करने वाली है नहीं। यहां पे बता रही है कि भाई देखो, जो इन्वेडिंग फोर्सेस हैं दे वर लुकिंग टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ऑपरेशन मतलब जो भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, जो वेस्ट ऑपरेस कर रहा है यहाँ पे यूक्रेन को, हम तो उसको फ्री करने वाले हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला है कि भाई देखो, हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखो भाई, ये इसको पीस कीपिंग फोर्स बोल रहे हैं। रशियन व्लादिमीर पुतिन जो है वो जब जहां पे भी अपनी सेना को भेजते हैं वो उसको पीस कीपिंग ही बोलते हैं, कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सेना भेज रहे हैं भाई, ताकि डीमिलिटराइज किया जा सके और डीनेजीफाई किया जा सके। बताइए, बहुत बड़ा वर्ड है डीनेजीफाई यूक्रेन, ताकि वो ऑपरेशन से आजाद हो सके। यूक्रेनियंस को आजाद रहने का पूरा अधिकार है। अब मैंने आपको बताया था ना कि ईस्टर्न यूक्रेन में भाई प्रो रशियंस आपको ज्यादा मिलेंगे जो रशिया को सपोर्ट करेंगे, और वेस्टर्न यूक्रेन में आपको वो लोग मिलेंगे जो रशिया को अपोज करेंगे, और इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो अब ये मॉस्को का ये जो बयान आया है यूक्रेनियन अथॉरिटीज को ओवरथ्रो करने का, अपने इन्वेजन, ये डेफिनेटली है व्लादिमीर, जहां तक है व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका ही भागेंगे, वहां पे इनको शरण दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर रशिया जो है वो इससे पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करके, अगर पूरे एरिया को कर लेता है तो फ्री इलेक्शन करवाएगा। फ्री इलेक्शन तो नहीं, मतलब इलेक्शन करवाएगा और एक पपेट रूलर जो है वहां पे बैठा देंगे, सिंपल। तो लेवरोव ने यही बोला है कि मॉस्को बात करने के लिए तैयार है अगर यूक्रेन की आर्मी सरेंडर कर दे। भाई यूक्रेन की आर्मी के सरेंडर का मतलब समझ रहे हो? पूरे यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया, यूक्रेन की हार निश्चित है। अगर सरेंडर भी करने का मतलब क्या, आत्मसमर्पण कब करते हो? अपने दुश्मन के सामने करोगे ना, मतलब आपने अपनी हार मान ली, सिंपल। उसमें भी रशिया की जीत है, और अगर सरेंडर नहीं करता है तो रशिया वैसे ही जीता है। तो ये जो दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक इतनी दिक्कत नहीं थी, अभी तक रशिया ठीक था, लेकिन वही ये जो अमेरिका और ये यूरोप ने भाई नेटो का एक्सपेंशन और इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि अब दिमाग खराब हो गया। तो यही बताया है, लेवरोव ने बोला है कि भाई देखो, किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी मूवमेंट पर वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशन। जैसे ही आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन हमारे कॉल का रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब हम कॉल लगातार उनसे संपर्क में हैं, और जैसे ही यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो हमको बोलेंगी तो हम तुरंत युद्ध रोक देंगे, जैसे ही वो अपने आर्म्स को, अपने हथियार को डाल देंगी तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन यहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आओ आर्मी में शामिल हो। 4.5 करोड़ की यूक्रेन की पॉपुलेशन है, 14 करोड़ की आपकी रशिया की पॉपुलेशन है, लेकिन 20 गुना ज्यादा रशिया यूक्रेन से ताकतवर है। लेकिन फिर भी यूक्रेन को हराना इतना आसान नहीं होगा। हारेगा तो है यूक्रेन, लेकिन 10-12 दिन तक फाइट चलेगी। जॉर्जिया पे जब हमला किया था रशिया ने 2008 में, तो भी 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक फाइट चली थी, और उसमें भी अमेरिका ने, 2008 में भी अमेरिका ने सेम यही चीज की थी जो यूक्रेन के साथ कर रहा है। तो यहां पे जो एम है पुतिन के ऑपरेशन का, ठीक है, वो यही है कि इसको, मतलब उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है ना कि डीमिलिटराइजेशन और डीनेजिफिकेशन हमको करना है। ये देखिए, नेजिफिकेशन का क्या मतलब है भाई? आपने, मतलब ये आपने सुना होगा, जैसे सोशलिज्म फिलॉसफी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आपने कम्युनिज्म सुना है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, लेकिन एक नेजिज्म और फासिज्म होता है। नाजिज्म, जो नाजीज हैं वो जर्मनी को कहते थे भाई। डीनेजिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो नेशनल सोशलिस्ट रिजीम थे ना जर्मनी के, जस्टिस में लेके आए, यानी कि जो जो नाजीज थे, जो नेजीज एलिमेंट्स थे, उनको खत्म करना, उसको कहते हैं डीनेजिफिकेशन। भाई आप ये समझिए कि ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, डीनेजिफिकेशन, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये खत्म करेंगे लोगों को, वहां पे लीडर्स को, यूक्रेन को खत्म करेंगे एक तरीके से, क्योंकि इनको लगता है जैसे जर्मनी के हिटलर थे वैसे ही भैया इनके, लेकिन ऐसा नहीं है। लेवरोव ने साफ किया है
कि भाई देखो, कोई भी यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता। उन्होंने यूक्रेन के क्लेम्स को भी डिनाई किया कि रशियन फोर्सेस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। देखिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हिट किया है, नो डाउट, डेफिनेटली हिट किया है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आज ही मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखा भाई, वो बिल्कुल ऑथेंटिक था कि प्लेन जो है वो एक घर के एकदम पास से गया और वहां पे बॉम्बिंग की, तो पूरा परिवार चिल्लाने लगा, बच्चे चिल्लाने लगे। तो रशिया तो ये बोलेगा ही कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। काफी 60 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने जा चुके हैं भाई। वाइड स्प्रेड एविडेंस है कि रेजिडेंशियल एरियाज को डैमेज कर रहा है, करेगा ही, सबक सिखा रहा है भाई रशिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत तुम अमेरिका के पास जा रहे थे ना, बताते हैं। यूक्रेनियन आर्मी ने बोला है, फ्राइडे को ये बोला था कि रशियन फोर्सेज जो है वो कीव में आ गई है, कैपिटल है ना यूक्रेन की, नॉर्थ से आ रही है और नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि बहुत बड़ा ये, मतलब हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते जाएंगे। फिर अब यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है वो भी पास तो नहीं हुआ, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया कि उस पर भी वोटिंग होनी है। तो ये कहना है, ये भारी शर्त रखती है यहां पे रशिया ने यूक्रेन के सामने। अब सरेंडर होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।